बहुत ही अच्छी आ रही है। आहा, लग रहा है कि लौंग इलायची डाल के बढ़िया कड़ाकेदार चाय बनाई है तुमने। अरे वाह बहू, सच में तुम जैसी बहू पाके ना तो मैं धन हो गई, धन। आहा, खुल गए मेरी किस्मत। लाओ लाओ बहू, अब तो पीना ही पड़ेगा जल्दी से, इतनी अच्छी खुशबू जो आ रही है। हाँ जी सासू मैया, पीने के लिए ही तो लाई हूँ, लीजिए जल्दी से पी लीजिए। अगर और पीनी हो तो बता दीजिएगा, मैं और ले आऊंगी। हाँ, आज मैंने बहुत सारी चाय बनाई है। अरे हाँ 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 हाँ, पिला दो अपनी सासू मैया को, बस पिला दो चाय। बेटा मुझे नहीं पिलाओगी क्या चाय? हाँ अरे ससुर जी, क्यों नहीं पिलाऊंगी? हाँ हाँ, जरूर पिलाऊंगी। ससुर जी, लीजिए, पहले आप ही ले लीजिए, सासू मैया के लिए मैं अभी लेके आती हूँ। अरे बेटा जी, मैं तो मजाक कर रहा था। तुम्हें पता नहीं है क्या कि मैं चाय नहीं पीता, मैं शुगर का मरीज हूँ। तो अगर चाय में चीनी ना हो तो मजा ही कहाँ, इस वजह से मैं चाय भी नहीं पीता। अरे रहने दो बेटा, चलो चलो जाओ। अरे ससुर जी, मुझे तो याद ही भूल गई। ओहो ससुर जी, तो ससुर जी, आपके लिए मैं हलवा बना दूं बिना चीनी वाला? बेटा जी चाहे जो बना दो, बिन स्वाद का ही रहता है, क्योंकि बिना चीनी नमक के कहाँ वो टेस्ट रहता है बेटा, तुम ही बताओ। वो तो पेट भरने के लिए हम जैसे तैसे खा ही लेते हैं। अरे ससुर जी, मैं तो कह रही हूँ कि आप अच्छे से अपना इलाज करवाइए और ये शुगर कम करवाइए। आप ही पैसे बचाने की जकड़े रह रहे हैं, मैंने बोला था आपको। हाँ। अरे बेटा जी, अभी एक बेटा बचा है शादी करने के लिए, उसके लिए अगर पैसे नहीं जोड़ता हूँ तो फिर क्या करूँगा मैं? वो कुंवारा ही नहीं बैठा रहेगा साला, अभी भी सोच रहा है कि मेरी शादी ना हो। हाँ हाँ ससुर जी ऐसा करते हैं, देवर जी की शादी इसी साल करवा देते हैं। बहुत दिनों से हो गया शादी, उनको लड़की पसंद ही नहीं आ रही है, न जाने उनको कैसी लड़की चाहिए। अरे सासू भैया, आपका चेहरा क्यों उतर गया? लीजिए चाय पीजिए। अरे बहू रानी, दिलीप की शादी की बात चल जाती है ना, तो मेरे दिल में धक धक होने लगता है, बेचैनी सी होने लगती है कि पता नहीं इसको कैसी लड़की चाहिए, कहाँ से लाऊं इसकी पसंद की लड़की, और कैसे करूं इसका शादी मैं तो तंग ही हो गई। बहू, अब तुम ही कुछ करो अपने मायके में, अगर तुम्हारे मायके में अच्छी सुंदर लड़की हो तो तुम ही बताओ, अब शादी करवा ही दो अब। अरे सासू मैया, मैंने कितनी लड़कियां नहीं दिखाई, मैं तो तंग ही आ गई। एक से एक सुंदर लड़कियां दिखाई है मैंने अपने देवर जी के लिए, पर देवर जी कहाँ, ठहरे कि उनको कुछ पसंद ही नहीं आता। बहू, अब जैसे तैसे करके इसकी शादी करवा ही देते हैं, जबरदस्ती ही करवा देते हैं। क्या फायदा, उम्र निकल जाएगी, उम्र के हिसाब से सब होता है तो ज्यादा अच्छा होता है। क्यों बहू, सही कहा ना मैंने? हाँ हाँ सासू मैया, आपने तो बिल्कुल सही बात कही। पर ये बताइए, जब शादी के लिए वो रेडी ही नहीं है, तैयार ही नहीं है, तो हम जबरदस्ती करके भी क्या करेंगे? कर लेगा जबरदस्ती में शादी, फिर कहीं तलाक वलाक हो गया तो बैठा रहेगा, वो वहाँ बैठी रहेगी, उसकी भी जिंदगी खराब और इसकी भी जिंदगी खराब। हाँ, तो फिर पाप किसको पड़ेगा? हमको ही पड़ेगा ना। तो इससे अच्छा है कि जब उनका मन हो तभी करें शादी, बस। बहू, मुझे नहीं लगता कि कभी उसका मन होगा शादी करने का। पता नहीं क्या जादू किसी ने कर दिया है कि शादी करने के लिए नाम ही नहीं ले रहा, कहता है कि समय आने पर मैं खुद कर लूंगा। अब बताओ बहू, क्या ये खुद ढूंढेगा अपने लिए? क्या पता सासू मैया, शायद वो खुद ढूंढ ले, किसी को ऐसे कह भी नहीं सकते ना। हाँ हाँ बहू, सही है। बहू, मुझे ना कल परसों से ना बहुत भयानक भयानक सपने आ रहे हैं। कैसे सपने आ रहे हैं सासू मैया? बहू, मुझे ना कल परसों से ऐसे सपने आ रहे हैं कि दिलीप ने बाहर ही अपनी शादी कर ली है और फिर इधर आया तो एक बहू लेके आया है। अरे बाप रे सासू मैया, सच में? सासू मैया, कहीं ये बात सच निकल गई ना तो फिर क्या होगा? क्या बताऊं मैं बहू? मंगलम भगवान विष्णु मंगलम करुणाध्वजा मंगलाय कुंडलिकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। बेटा, तुम दोनों का ब्याह सफलता पूर्वक पूर्ण हो चुका, आज से तुम पति पत्नी के रूप में माने जाओगे। थैंक यू पंडित जी। तथास्तु बेटा, तथास्तु। पंडित जी, आपकी दक्षिणा मैंने फोन पे में पे कर दी है, देख लीजिए। अब हम चलते हैं। हाँ हाँ बेटा, आ गया है, आ गया है। ठीक है तो पंडित जी, हम चलते हैं अब। हाँ हाँ बेटा, ठीक है ठीक है। मम्मी, ए मम्मी, सुनो यार, जब मम्मी आए ना तो नमस्ते मत करना, उनके पहले पैर छूना, ठीक है? हमारे यहाँ ना नमस्ते नहीं किया जाता। नमस्ते अगर तुम कर रही हो तो पहले तो पैर छुओ, फिर बाद में नमस्ते किया जाता है। हाँ। तो यार, क्या मैं पैर भी छूऊंगी?
वो मुझसे बड़ी है तो इसका मतलब मैं उसके पैर छूऊंगी, मैं झुकूंगी किसी के सामने? मैं आज तक किसी के सामने नहीं झुकी हूँ। और आप कह रहे हैं कि सासू मैया के सामने झुकूं? ऐसा क्यों? मैं पैर क्यों छूऊं? वही मेरे पैर छू ले। अरे यार, अगर मेरे घर में चलना है ना तुम्हें, तो ये सब करना पड़ेगा, ठीक है? हमारे यहाँ सब उल्टा ही होता है। और उल्टा क्या, हर लड़की की जब शादी होती है, अपने ससुराल जाती है तो अपने से बड़ों का सम्मान करती है, पैर छूती है, उसमें क्या? और तुम्हें भी ये करना पड़ेगा। मैं मानता हूँ कि तुम थोड़ा मॉडर्न जमाने की हो, पर यार करना पड़ेगा यार, मेरी फैमिली थोड़ा सा ओल्ड जमाने की है, इस वजह से। ठीक है, जितना मुझसे हो पाएगा मैं करूंगी। और अगर आप प्रेशर करें कि ये तुम करो वो करो तो मैं नहीं कर सकती भाई। ठीक है, पर कोशिश ज्यादा ही करना तुम, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है। अरे मम्मी जल्दी आओ, जल्दी, कहाँ हो आप? देखो मैं आ गया, और साथ में ना आपकी बहू को भी लाया हूँ। ये मैं क्या देख रही हूँ बड़ी बहू? और सुनिए, जल्दी आइए जल्दी, ये देखिए दिलीप का कारनामा, ये किसे लेके आया है? अरे मम्मी, आप ही तो कह रही थी ना कि शादी कर लो, शादी कर लो, उम्र जा रही है, तो फिर कर ली मैंने शादी। हाँ, और आपको मैंने भी तो ये भी तो बताया था कि मैं कर लूंगा अपने हिसाब से जब मुझे करना होगा। मुझे अच्छा लगा, मैंने सोचा अब टाइम हो गया है करने का, तो मुझे ये पसंद आई, तो मैंने शादी वहीं का वहीं करके सीधा इसको लेके घर आ गया। उसमें कौन सा मैंने गलत कर दिया? इतना शॉक्ड हो रही हैं आप? अरे बेटा, मैंने सोचा नहीं था कि तुम ऐसा कारनामा करोगे मेरे साथ। मैं इससे अच्छे रिश्ते लेके आती थी बहू, इससे अच्छे रिश्ते, इसको बस तुम लेके आ गए, तुम्हें मिल ही क्या गया? इसी को देख देख रहना तुम। हाँ, मेरी तो किस्मत फूट गई ऐसी लड़की को पाके। मैं यही तो सोच रही हूँ, 2 दिन से मैं लगातार ऐसे ही सपने देख रही हूँ कि दिलीप ने शादी कर ली है, तो वो सपना मेरा आज पूरा हो गया। अब मुझे विश्वास हुआ कि सपना भी पूरा होता है। हाँ हाँ। अरे सासू मैया, इतना क्यों शॉक्ड हो रही हैं? आखिर बहू हूँ आपकी, कोई दुश्मन नहीं। और मैं आपके लड़के से प्यार करती हूँ और आपका लड़का भी मुझसे प्यार करता है, समझी आप? हमारे बीच में अगर आप आई ना तो फिर देख लीजिएगा, आपको भी फिर ऐसा सबक सिखाऊंगी ना कि आप सोच नहीं सकती। अरे हटो, इससे अच्छा तो मेरी बड़ी बहू कम से कम मेरी सम्मान तो करती है, मेरी केयर तो करती है, मेरा रिस्पेक्ट तो करती है। क्रांति बहू जल्दी आओ जल्दी। अरे बाप रे सासू मैया, ये क्या देख रही हूँ मैं? अरे बहू, वही देख रही हो जो मैं देख रही हूँ। फूट गई मेरी किस्मत। बहू, हमने कितने अच्छे रिश्ते इसके लिए लाए हैं हम, कि इसका बढ़िया अच्छे घर में रिश्ता हो। हाँ, अब देखो, ना जाने जात का पता, ना जाने पात का पता, ना कुछ मिला जुला, और ऐसे लड़की को भगा के, हिस्से से भगा के नहीं लाते, ऐसे लेके आ गया ये। अरे देवर जी, वाह वाह, आप तो बहुत बड़े वाले निकले। हाँ, मैं आपके लिए कितने अच्छे रिश्ते लेके आती रही हूँ, इतनी सुंदर सुंदर लड़कियों के रिश्ते लेके आती रही हूँ आपके लिए, पर आपको गिरा तो कौवा मुंह पे ही गिरा, ऐसी कहावत है ना। हाँ देवर जी, आप पहले ही बता देते कि मुझे लव मैरिज शादी करनी है, तो हम क्यों इतना परेशान होते थे फालतू में? इतना परेशान हुए, इतना हमारा खर्चा पानी नाश्ते पानी में निकल गया, हमारा खर्चा, पैसे रुपए हमारे बर्बाद हुए। हमें पता होता कि आप लव मैरिज करेंगे तो हम पहले ही आपकी करवा देते, क्यों इतने दिन वेस्ट किया है आपने? अरे भाभी बस भी करो। हाँ, मुझे पता है, इस घर में लव मैरिज शादी का नाम सुनते ही ना सबके होश उड़ जाते हैं, और मैं कहता ना तो उसी दिन मेरा ब्रेकअप हो जाता, समझी आप? मैंने अपनी शादी कर ली, अपने मन से की है, ठीक है ना? मुझे रखना है उसे, तो मेरी जिंदगी है, मैं अपने हिसाब से चलूंगा, कोई मेरी जिंदगी के बीच में ना आए, ठीक है ना? हाँ दिलीप, आपने सही कहा बिल्कुल। देखिए सासू मैया नाम ले रही है, कह रही है दिलीप। ओहो, हे भगवान, सासू मैया, मैंने उनका नाम आज तक अपने मुंह से नहीं निकाला, हमेशा आप और सुनिए जी ऐसे बोलती हूँ, और ये तो सीधा नाम ले रही है, वो भी आपके सामने और मेरे सामने। हाय राम, इसके एक भी शर्म है या नहीं? सभी घोर के पी गई है। हाँ भाई, मॉडल जमाने की है और लव मैरिज है, तो क्यों किसी को डरेगी वो? हाँ
आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा ना? तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो ना तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और हमें यूट्यूब चैनल BSZ कार्टून को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों में ये वाला वीडियो शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, राम राम, टाटा।